हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे रेशो के सम, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जैसे हमारे पास सम है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab रेशो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। a रेशो b इज इक्वल टू 2:3 गिवन है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 b। b इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमने निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो सबसे पहले और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, रेशो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं उठाकर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अब हमारे पास जहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है हम वो पुट कर देते हैं। तो क्या है, a की वैल्यू 2/3 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू बी, साथ में भी क्या दिया हुआ है b। तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर है। 2/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4/9 इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 4b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 3 आएगा ना जहाँ पे, जब हम एलसीएम लेंगे तो जहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, 3 लेकिन 2 ऑलरेडी बड़ा है तो हम जहाँ पे 3 2 6b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे क्या बन जाएगा 9, तो जहाँ पे क्या बन जाएगा 4 प्लस 9 13b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर। 13 में से 6 से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम इस वैल्यू को उठा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसमें भी हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं बिकॉज a की वैल्यू हमें पता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3 b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2/3 b इंटू b। ठीक है, तो जहाँ पे क्या बन जाएगा 4/9 b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2/3 b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 19, ये हमारे पास आ जाएगा 19b स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और रेशो का मीनिंग क्या होता है कि हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 7b स्क्वायर अपॉन 9, और ये नीचे वाला 19b स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 7b स्क्वायर अपॉन 9 और 9/19b स्क्वायर। ठीक है, और b के साथ b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 के साथ 9 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/19। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab रेशो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हमारे पास क्या बन गई 7/19। ये हमारा आंसर। अब इसके जैसा हम एक और सम करते हैं, पहले आप खुद ट्राई करना, अगर ना हो पाए तो फिर वीडियो को देखना। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारे पास इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3:2। If x ratio y is equals to 3:2, find the ratio of 2x square plus 3y square into ratio 3x square minus 2y square। ठीक है, अब हमने जी वाली रेशो निकालनी है।
अब जो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2। तो इससे हम y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे। y इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो हमने निकालना क्या है, 2x² प्लस 3y²। तो सबसे पहले हम 2x² प्लस 3y² को उठा लेते हैं, इसमें x की वैल्यू है जो पुट कर देते हैं। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाली है, उसको पुट कर देते हैं। स्क्वायर था यहाँ पे 3y² और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9²। हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे रेशो के सम, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखो हमारे पास सम दिया हुआ है, इफ पी की रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस इज इक्वल टू टी रेशो यू इज इक्वल टू 2:3। इन सभी की वैल्यू क्या है, 2:3 है। देन फाइंड क्या करना है हमने, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन दिया हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, आर रेशो एस। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं।
अब देखो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और रेशो को हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं 2/3, साथ ही साथ हमारे पास ये बन जाएगा आर रेशो एस। आर रेशो एस मीन्स आर अपॉन एस इज इक्वल टू 2/3 और t/2 इज इक्वल टू 2/3। अब जहां से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं 2/3 क्यू आर इज इक्वल टू 2/3 एस t इज इक्वल टू 2/3 यू। अब देखो हमारे पास P और Q, P, R और T की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो हमने निकालना है हम उसको लिख लेते हैं MP प्लस NR प्लस OT रेशो MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, MP प्लस NR प्लस OT डिवाइडेड बाई MQ प्लस NS प्लस OU। अब देखो M एज इट इज, P की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 इंटू क्यू प्लस साथ ही साथ N एज इट इज। R की वैल्यू क्या दी हुई है 2/3 इंटू एस और प्लस O एज इट इज। T की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 इंटू यू और नीचे वाला हम एज इट इज लिख सकते हैं MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, अब हम जहाँ से 2/3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो जहाँ पे क्या बच जाएगा MQ प्लस NS प्लस OU और नीचे क्या है हमारे पास MQ प्लस NS प्लस OU। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट सम हमारे पास सेम ऐसे ही है, एक बार आप उसको खुद ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर वीडियो देखना। ओके, नेक्स्ट सम हमारे पास है इफ A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D इज इक्वल्स टू E रेशो F इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड क्या करना है हमने PA प्लस QC प्लस RE रेशो PB प्लस QD प्लस RF। ठीक है, ये रेशो हमने निकालनी है। तो अब देखो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D इज इक्वल्स टू E रेशो F इज इक्वल्स टू 1/2। अब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। A रेशो B किसके इक्वल है 1/2 दे और C रेशो D भी 1/2 के इक्वल है, E रेशो F भी 1/2 के इक्वल है। अब रेशो को इन सिंपल वे में ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे C/D 1/2 E/F इज इक्वल्स टू 1/2। अब जहां से मैं A की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1/2 B, C की वैल्यू आ जाएगी 1/2 D एंड साथ ही साथ ऐसे सेम E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने निकालना है उसको लिख लेती हूँ PA प्लस QC प्लस RE रेशो PB प्लस QD प्लस RF। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ PA प्लस QC प्लस RE डिवाइडेड बाई PB प्लस QD प्लस RF। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, A की वैल्यू भी मुझे पता है, C की भी पता है, E की भी पता है, वो मैं पुट कर देती हूँ P इंटू 1/2 B प्लस Q इंटू 1/2 D प्लस R इंटू 1/2 F। जो नीचे दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं PB Q